गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज संतोष कुमार सिन्हा एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज कॉल्ड ज्ञान गुरु इंग्लिश। जैसा कि आप लोग जान रहे थे कि 2 दिन से हमारा प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का एकेडमिक वालों के लिए क्वेश्चंस बन रहा है। तो आज हम लेके आए आपके लिए फ्यूचर टेंस का और एकेडमिक और कंपटीशन सबके लिए, मतलब टेंस तो सबके लिए जरूरी होता है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस। ओवरऑल टेंस सभी के लिए काम में आता है, बेसिक से एकदम एडवांस में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग का पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा और उसका स्ट्रक्चर, उसका कुछ एग्जाम्पल्स रहेगा फ्यूचर टेंस। चलिए देखते हैं, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या है? जो काम भविष्य में होने वाला है। द एक्शन दैट विल टेक प्लेस, यानी कि जो काम होने वाला है या जो काम होगा, मतलब हो नहीं रहा है, होगा। तो पहले हम लोग डिक्लेयर करते हैं और काम बाद में होता है, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। तो एक बार और ध्यान से देखते हैं, द एक्शन दैट विल टेक प्लेस, वह काम वह एक्शन जो होगा। तो हम लोग डिक्लेयर पहले कर रहे हैं और काम बाद में होगा। और इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स है, 1 2 3 देखते हैं क्या बोलता है। 1 में बोलता है ही विल रीड द बुक, वह किताब पढ़ेगा, यानी कि डिक्लेयर अभी कर रहे हैं और पढ़ेगा बाद में। सेकंड बोलता है वी शैल ऑर्गेनाइज अ पिकनिक पार्टी, हम लोग एक पिकनिक पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। और थर्ड में बोलता है इंडिया विल विन द मैच, इंडिया विल विन द क्रिकेट मैच, भारत क्रिकेट मैच जीतेगा। मतलब काम फ्यूचर में होगा, डिक्लेरेशन पहले हो रहा है और काम बाद में होगा। नाउ काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस, जैसे काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस और काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस था, उसी तरह से फ्यूचर टेंस भी हम लोग का टोटल 4 होता है, यानी कि सब मिला के टेंस कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो पहला टेंस है सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट भी इसको आप बोल सकते हैं, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इसका भी स्ट्रक्चर वही होता है जो फ्यूचर टेंस का होता है, जैसे सब्जेक्ट आइदर विल और शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर आप अगर कंट्रोल कर लेंगे तो फिर आपका इंग्लिश अच्छा सुधर जाएगा। तो वंस अगेन सब्जेक्ट आइदर विल और शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स सी एग्जांपल नंबर 2, फ्यूचर कंटिन्यूअस, और इसको फ्यूचर प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं और फ्यूचर इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। आइदर वी कैन से फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव और फ्यूचर इम्परफेक्ट। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट आइदर विल बी और शैल बी, दोनों में से कोई एक, प्लस V4 यानी कि ING और प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, एक बार और देखते हैं, सब्जेक्ट होगा, विल बी और शैल बी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद ING होगा यानी कि वर्ब का चौथा रूप होगा, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव का स्ट्रक्चर। थर्ड में बोलता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट विल हैव या शैल हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब का V3 यानी कि थर्ड फॉर्म होगा और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, फोर्थ में बोलता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या है? अदर सब्जेक्ट होगा ही विल हैव बीन या शैल हैव बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद V4 यानी कि ING लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा और उसके बाद टाइम हो जाएगा। टाइम के बाद आपका यह स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब टाइम को अगर डिटेल में दिखलाना चाहेंगे तो सिंस, ठीक है, फॉर और फ्रॉम का यूज होता है। तो अभी तक प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में आप सिंस और फॉर का प्रयोग देखे थे, लेकिन फ्यूचर में फ्रॉम भी लगता है, यानी कि एक इसमें एक्स्ट्रा होता है। तो सिंस का यूज कहाँ पर होता है? जब पर्टिकुलर टाइम दिया रहता है, जैसे किसी भी मंथ्स का नाम, किसी भी ईयर का नाम, किसी भी डेज के नाम, किसी भी टाइम पर्टिकुलर, उसके इसके लिए सिंस लगता है। और फॉर का प्रयोग होता है जब हम ड्यूरेशन दिखलाते हैं, जैसे लंबे समय से, 2 घंटा से, 1 घंटा से, 10 साल से, उस केस में क्या लगता है? फॉर। और फ्रॉम लगता है आने वाले समय को दिखलाता है, जैसे इस काम को मैं मंडे से करूंगा, आई विल डू द वर्क फ्रॉम मंडे, आई विल डू द वर्क फ्रॉम मंडे। तो जो काम होने वाला है फ्यूचर में, उसके लिए हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं, यानी कि फ्रॉम का यूज आने वाले समय को दिखलाता है। ये सब था आपका फ्यूचर टेंस का डेफिनेशन, एग्जांपल्स, और चारों फ्यूचर टेंस और उसका स्ट्रक्चर है। और आपको सबसे अच्छा मतलब ये सिंस, फॉर और फ्रॉम याद कर लेंगे, क्योंकि कंपटीशन में और एकेडमिक में सिंस, फॉर और फ्रॉम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि हम आपको कल प्रैक्टिस करवा देंगे प्रेजेंट टेंस से, पास्ट टेंस से और फ्यूचर टेंस से। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। टिल देन गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।